28 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है जिसमें आपने सारी चीजों को करके आगे देना होता है, आईसीसी को नेम देने होते हैं। क्योंकि अभी बाकी दिन कितने बचे हैं? आई थिंक 15 डेज बाकी बचे हैं, 12 दिन या 14 दिन बाकी बचे हैं। 15 डेज भी नहीं, अभी 28 को है, आज आई थिंक 21 हो गए शायद। 21 नहीं, वो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने के लिए। हाँ, लेकिन आपने फाइनलाइज 28 को आपने अपने प्लेयर्स का जो स्क्वाड है वो ऐलान करके देना है। लेकिन पाकिस्तान आपको पता है एट द एंड मोमेंट पे कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। सरप्राइज होगा सबके लिए भी, आई होप सो कि अच्छा सरप्राइज हो। लेकिन अभी बाबर आजम की जो कैप्टनसी है उस पर बहुत से सवालात उठ रहे थे और फिर नायब कप्तान भी हमारा शाहीन अफरीदी को करने जा रही हैं। तो अब लेट्स सी कि आगे होता क्या है। लेकिन ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है, क्यों अभी तक स्क्वाड के मामले पर हम इतने कंफ्यूज हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये बताइएगा क्या वजह है, हम कंफ्यूजन कहाँ है अपने प्लेयर्स की सिलेक्शन में, क्या वजह है? अभी तक डिसाइड ही नहीं हो पाया है कि किन खिलाड़ियों को हमने लेके जाना है, किन को नहीं लेके जाना है। व्हाई वी आर सो मच कंफ्यूज? जी अस्सलाम वालेकुम वजाहत, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कंफ्यूजन है। और मेरे ख्याल में इतना बड़ा टूर्नामेंट जिसका कोई हमें एकदम से नहीं पता चला कि वर्ल्ड कप इतने दिन बाद होने वाला है, ये मेरे ख्याल में सालों से सबको पता था और टीमें सालों से तैयारियां करती हैं। सुनने में तो ये आया कि कुछ आध प्लेयर्स को लेके कंफ्यूजन है क्योंकि बाबर आजम, फ़खर जमान, शादाब खान इन लोगों को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ बासर जो शख्सियात हैं हमारे मुल्क की, उन्होंने अपना जो है वो इन्फ्लुएंस जो है उसको इन्वॉल्व करते हुए ये चीज़ करने की कोशिश की है कि ख़ासतौर पर फ़खर जमान को उनको कंटिन्यू ना किया जाए टीम के अंदर। सो अभी तक ज़का अशरफ साहब ने जो है वो टीम का अप्रूवल देना है और कुछ इस तरह की भी चीज़ें सामने आई हैं कि ज़का अशरफ साहब को टीम बना के भेज दी गई है, उनके अप्रूवल का वेट है, वो जब अप्रूव करेंगे तो उसके बाद अनाउंस की। लेकिन जो भी वजह है, आई थिंक इसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो है वो तमाशा बन रहा है और वर्ल्ड कप का स्पॉट हमने अनाउंस करना है। तो अगर राइट टाइम पे हो जाएगा तो अच्छी बात है क्योंकि 25 को तो टीम ने इंडिया के लिए ट्रैवल करना है। हाँ, क्योंकि ये ना हो कि तमाम प्लेयर्स के लिए भी सरप्राइज हो, जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम स्क्वाड का हिस्सा होंगे, उनको आउट कर दिया जाए। दूसरा ये कि अहमद, हमारे कुछ प्लेयर्स जैसे हारिस रऊफ थे, नसीम शाह थे, ये इंजर्ड भी थे एशिया कप में। तो इनकी इंजरी के हवाले से क्या है कि ये भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे? क्योंकि अगर ये इतना रिसेंट इंजर्ड हुए हैं तो क्या ये अपने आप को वो पूरा हील करके वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल होंगे? देखें, जहाँ तक हारिस रऊफ की इंजरी की बात है तो वो अपनी इंजरी से काफ़ी हद तक रिकवर कर चुके हैं। थोड़ा बहुत उनकी कमी पेशी है, वो भी वर्ल्ड कप स्टार्ट होने तक इंशाल्लाह उनकी रिकवरी कंप्लीट हो जाएगी। नसीम शाह की जहाँ तक बात है, वो जब लंका प्रीमियर लीग में एक मैच खेल रहे थे तो उनको अपने शोल्डर में तकलीफ हुई थी, राइट शोल्डर पे, और यही उनका बॉलिंग हैंड भी है। तो उसके बाद फिर एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था दूसरा, उसमें 9वें ओवर जब वो कर रहे थे तो उनको तकलीफ महसूस हुई, फिर वो मैच से बाहर चले गए। उसके बाद वो बैटिंग करने भी नहीं आए। कोलंबो में इनिशियल कुछ टेस्ट हुए थे उनके, उसके बाद फिर पाकिस्तान आते हुए वो दुबई रुके, वहाँ पे उन्होंने कुछ टेस्ट कराए। उसके अकॉर्डिंग तो वो 6 महीने तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते, उनके जो रिहैब में इतना टाइम लगेगा। लेकिन फिर फर्दर उसको स्टडी करने के लिए उनकी रिपोर्ट्स को इंग्लैंड भेजा गया है और अभी तक वहाँ से कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई जिसके बाद हमें पता चल सके नसीम शाह की। लेकिन देखिए ना, इसमें भी नेग्लिजेंस प्लेयर्स की भी है और पीसीबी की भी है। जब आपको पता था कि एशिया कप और वर्ल्ड कप आ रहा है तो आपको क्या जरूरत थी प्लेयर्स को द 100 और लंका प्रीमियर लीग खेलने के लिए भेजने की? प्लेयर्स को भी परमिशन नहीं देनी चाहिए थी और अब हम अपने एक अच्छे बड़े अच्छे फास्ट बॉलर से महरूम हो जाएंगे जो कि वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद आई होप सो कि वो कम बैक करे टीम में। उसके अलावा आपको क्या लगता है किसकी एंट्री के चांसेस हैं? एक नई एंट्री आपको लगता है कि स्क्वाड के अंदर हो सकती है? देखें, अगर स्क्वाड देखा जाए ना तो हमारा काफ़ी बैलेंस था। फास्ट बॉलिंग की वजह से थोड़ा से हमें नुकसान हुआ, ख़ासतौर पे नसीम शाह की इंजरी को लेके। लेकिन फास्ट बॉलिंग आपको पता है कि पाकिस्तान की हमेशा से स्ट्रेंथ रही है। हमारी बेंच स्ट्रेंथ भी फास्ट बॉलिंग को लेके काफ़ी मजबूत है। शाहनवाज दानी है, मोहम्मद हसनैन है। मेरे ख्याल में तो हसनैन को होना चाहिए क्योंकि बाकियों की निस्बत हसनैन का एक तो जो तजुर्बा है वो काफ़ी ज़्यादा है, दूसरा जो है हसनैन ने रिसेंट पास में जो क्रिकेट खेली है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है, खासतौर पे अपनी बॉलिंग की लाइन और लेंथ को लेके। स्पिनर्स में हम लोग लैग कर रहे थे तो उसमें सुनने में आया है कि अबरार अहमद को चांस मिल सकता है और अबरार अहमद को मिलना भी चाहिए
क्योंकि अबरार अहमद ने ना सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट में अच्छा किया, इंग्लैंड के सीरीज जब अगेंस्ट जब उन्होंने डेब्यू किया था तो उन्होंने पहले ही टेस्ट मैच में 11 विकेट ली थी। उसके साथ अगर वाइट बॉल का भी इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो वो काफी अच्छा है। फिर मिस्ट्री स्पिनर, पूरी दुनिया की जो टीम्स हैं वो अपने साथ मिस्ट्री स्पिनर को कैरी करती हैं। अबरार का अभी तक पाकिस्तान टीम में डेब्यू ना होना बहुत बड़ा सवालिया निशान है सिलेक्शन कमेटी पे अच्छा, भी अहमद, और इसके कप्तान अलावा की भी। अबरार के अलावा साउथ शकील के बारे में भी बताइएगा, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था, तो आप समझते हैं कि उनको भी कोई चांस मिल सकता है? सऊद शकील जो हैं वो काफी अरसे से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं डोमेस्टिक में, और खास तौर पे अगर हम बात करें कायदे आजम ट्रॉफी वगैरह में तो सऊद शकील का काफी अच्छा रिकॉर्ड है। सो आई थिंक कि सऊद शकील को भी मिडिल ऑर्डर में चांस देना चाहिए। फ़खर जमान की मुझे नहीं समझ आ रही कि बाबर आजम क्यों उनको कैरी करना चाह रहे हैं। उनकी एक फ्लूक इनिंग्स का कब से सबको इंतजार है कि वो एक तुक्का इनिंग्स लगाएंगे और वो मैच विनिंग इनिंग्स होगी, और वो 2 साल से तो अभी तक वो फ्लूक इनिंग्स अभी तक उनकी नहीं आई। उसकी जगह मेरे ख्याल में अब्दुल्ला शफीक चांस डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच में भी प्रूव किया श्रीलंका के अगेंस्ट के उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसको एक अच्छा आगाज दे सकते हैं एज ओपनर। तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप 5 साल बाद होता है और बहुत बड़ा इवेंट है, तो इसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। जो प्लेयर्स इन फॉर्म हैं या जो अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं उन्हीं को चांस देना चाहिए और उन्हीं को टीम में खिलाना चाहिए। तो जो सिफारिशी प्लेयर्स हैं अहमद, उनके बारे में क्या ख्याल है? उनका क्या होगा? क्या वो भी स्क्वाड में होंगे अभी जो आएगा वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, सिफारशी प्लेयर्स की फिर आप हालत भी देख लें। फ़हीम अशरफ की एग्जांपल हमारे सामने है कि वो कोई परफॉर्मेंस दे के तो टीम में आए नहीं थे। वो लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब से मिले और उसके बाद वो एकदम से टीम में आ गए, तो फिर उनका जो हाल हुआ वो हम सब के सामने है। सिफारशी प्लेयर्स का देखें, टीम ही नुकसान होता है टीम को ही, और टीम ही उसका खमियाजा भुगतती है। अगर तो इस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके चलना है तो फिर तो मेरे ख्याल में जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं उनको असल में अहमद मसला तो यही है ना कि जब आपका चेयरमैन पीसीबी की भर्ती भी सियासी बुनियादों पर होगी तो ऑब्वियसली वो अपनी पार्टी के सियासी मफादात को ही पहले प्रायोरिटी देगा ना। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा अहमद, इसके अलावा ये बताइएगा, साइकोलॉजिकली जिस तरह अभी तक हम कंफ्यूज हैं, हमें समझ नहीं आ रही है कि किस खिलाड़ी को हमें चांस देना चाहिए, किसको वर्ल्ड कप के लिए बाहर रखना चाहिए, तो हमने इससे पहले भी देखा मोराल तो हमारा ऑलरेडी बहुत डाउन है और जितना हमारे नर्व्स पर हम काबू नहीं कर सके, ओवरकम ही नहीं कर सके, तो साइकोलॉजिकली ये चीज़ें कितनी डैमेजिंग है कि अभी तक स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ, वर्ल्ड कप सर पर खड़ा है, तमाम जो बाकी टीमें हैं वो तो अपने खिलाड़ियों को फाइनल कर चुकी हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं, सब फोकस है कि हमने ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा और ये नहीं होगा, तो आप यकसुई के साथ अपनी फोकस तो रहते हैं? देखें, बिल्कुल वजाहत वर्ल्ड कप आपके सर पे है। आपने 2-3 दिन में इंडिया चले जाना है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। आप अभी तक आपके माइंड में क्लैरिटी ही नहीं है कि आपने किन प्लेयर्स को लेके जाना है और किन प्लेयर्स को नहीं लेके जाना। या तो वो दोस्ती यारी आप पे इतनी भारी पड़ी हुई है और आप उस चीज से निकल नहीं पा रहे कि आप अपनी दोस्ती यारी से हट के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको जगह दे टीम में। इतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है? हमने हर चीज को मजाक बना के रखा हुआ है, हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा हुआ है। एशिया कप का जो मजाक उड़ा उसमें जितना बीसीसीआई या जेशा का कसूर है उससे ज्यादा हमारा अपना कसूर है, क्योंकि होस्ट तो हम थे। उसी के साथ साथ अब वर्ल्ड कप आया तो वर्ल्ड कप का अभी तक स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ। किस चीज का इंतजार है, ये किस चीज के लिए इतनी ज्यादा वो स्पेकुलेशंस हो रही हैं और एक कंट्रोवर्सी बिला वजह की बन रही है। अभी रिसेंट पास में भी खिलाड़ियों को लेके एक कंट्रोवर्सी सामने आई कि भी खिलाड़ी आपस में लड़े हैं। वो किस तरह से खबरें लीक हो रही हैं, पीसीबी का मीडिया सेल क्या कर रहा है, और उसके बाद पीसीबी की अपनी कारकर्दगी पे भी सवाल है कि आप लोग वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हो, 2 दिन बाद आपने इंडिया जाना है और आपने अभी तक टीम का ही ऐलान नहीं किया, प्लेयर्स को ही नहीं पता। अब जिन प्लेयर्स का नाम आ रहा है जैसे अबरार है, वो भी तो कायदे आजम ट्रॉफी के मैचेस खेल रहा है, तो क्या आप उसको इंडिया जाने से 1 दिन पहले अनाउंस करोगे और बताओगे कि आप इंडिया हमारे साथ जा रहे हो? तो आप उस प्लेयर को रिकवरी का या रेस्ट का कहाँ टाइम दे रहे हो? ऐसे ही यही सारी चीजें जिसने हम सबको और पीसीबी को भी कंफ्यूज रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया अहमद आपका, आपने इस हवाले से बहुत अच्छी बात। मसला यही है ना, अभी तक जब खिलाड़ी ही फोकस नहीं है, जब खिलाड़ियों को पता ही नहीं है हमारे प्लेयर्स को कि हम खेलेंगे, वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, तो वो कैसे फोकस हो के अपनी कारकर्दगी बेहतर कर सकते हैं, ये चीज़ है।